हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पन परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक शक्ति को मैं सत सत नमन करता हूं, जिसे सगुण पर ब्रह्म कहते हैं। उस देविक शक्ति का प्रतीक है शिवलिंग। आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग उस देविक शक्ति को शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं। इसी के साथ मैं दिव्य महाशक्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, जो गुण दोष रहित है, जो ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति स्वरूप है, जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में, आत्मस्वरूपता में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। उस परम गुरुवर को, गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल की साधक को इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता, जिन्होंने मुझे कर्म भूमि पर जन्म दिया, मुझे सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर जीवन यापन करने का ज्ञान दिया, उन माता पिता के चरणों में भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का वो रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर दो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र विदेही भाव में, विराट आत्म स्वरूप में निष्काम कर्म योगी बन जाए, कर्म भूमि पर मानव मात्र का जीवन सार्थक हो जाए, कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सके और इस सुंदर सृष्टि में भ्रमण करने का भरपूर आनंद ले सके, वो ज्ञान प्रदान करो। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय बहुत गहरा और एक ऐसा विषय है जो ज्ञान सृष्टि का सृजन होने के बाद कर्म भूमि पर आज तक मानव के हृदय में प्रकट नहीं हो पाया, या उस ईश्वरीय ज्ञान को मानव पूर्णतया समझ नहीं पाया। अगर समझ लिया होता तो आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाती और किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ता। कर्म भूमि पर मानव मात्र सगुण परमात्मा स्वरूप ही नहीं, सगुण परमात्मा स्वरूप तो हम है ही हैं,
निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता। कर्म भूमि पर निर्गुण परम ब्रह्म में और मानव में कोई फर्क नहीं रहता। अगर वो ज्ञान मानव जान गया होता तो। और आज कल की ज्ञान सागर वो अमूल्य ज्ञान प्रभु कृपा से अपने विश्व मानव परिवार को हम बताने जा रहे हैं, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से। अब आज का विषय है कि सृष्टि के इस अद्भुत रहस्यमय सबसे बड़े रहस्य को जान लो। सृष्टि के इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के सबसे बड़े रहस्य को जान लो। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का सही अर्थ जान लो। सृष्टि के अद्भुत रहस्यमय सृष्टि के रहस्यमय सृष्टि सृजन के ज्ञान को जान लो। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसके सही अर्थ को भी जान लो। उसका सही भावा अर्थ क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड में एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। समझना, हम लोग मानते रहे कि एक ब्रह्म ही परम सत्य है, उसके जैसा ना कोई था ना कोई है और न ही कभी कोई होगा, और उसको विदित किए बिना मनुष्य के लिए इस कर्म भूमि पर मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। यह हुआ अधूरा ज्ञान, आधा जाना आधा नहीं जाना। जो हमारे परम गुरुवर है, यहां तो भगवान ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को आने वाले समय में 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करवा देगा। कल की ज्ञान सागर कर्म भूमि पर एक विश्व धर्म स्थापित किया है। कल की ज्ञान सागर ने उसको विश्व धर्म बनाकर संपूर्ण मानव जगत का एक धर्म बना देगा और कर्म भूमि पर मानव जगत के लोगों के बीच, विश्व मानव परिवार के बीच धार्मिक भेदभाव को मिटा देगा। हम सब में धार्मिक एकता कायम हो जाएगी, विश्व एकता कायम हो जाएगी। कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद तो मिटेंगे ही कल की ज्ञान सागर से। उसी के साथ कर्म भूमि पर जब सब लोग परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे, तो देश विदेश की सारी सीमाएं भी स्वतः ही मिट जाएगी। कल की ज्ञान सागर का संदेश, पूरी धरती सबका देश। परमात्मा ने एक छोटी सी तो कर्म भूमि बनाई है जिसके ऊपर 3 हिस्सा पानी है। 1/4 हिस्से पे हम मानव रहते हैं, उसके भी हमने टुकड़े 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 कर दिए और बारूद के ढेर बिछा दिए उसके ऊपर। तो आज हमारी नजरों के सामने महाविनाश की संभावनाएं नजर आ रही है। किसकी वजह से? अज्ञानतावश मानव चाहे जितने शक्तिशाली हथियार बना ले कर्म भूमि पर, आज तक वही होता है ना, चाहे जितने शक्तिशाली हथियार बना ले, क्या वो प्रकृति और परमात्मा से लड़ सकता है? क्या वो प्रकृति और परमात्मा की मार से अपने आप को बचा सकता है? एक पल में मानव जाति का नामो निशान मिट जाता है जब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर लेते हैं। और वो कब करते हैं? उन्होंने तो किसको अकाल मौत मारने के लिए तो पैदा किया ही नहीं है, कर्म भूमि पर अवतरित किया ही नहीं है। हमारे अपने कर्म ऐसे होते हैं जिससे कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ जाता है, और जब कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ जाता है तो परमात्मा, हमारे परम गुरु और निर्गुण परम ब्रह्म, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, बोझ को हल्का करने की कोशिश करते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं। अगर उसके बाद भी मानव नहीं सुधरा और पाप का बोझ बना रहा तो फिर आखिरी एक ही इलाज होता है, ऑल डिलीट और नई सृष्टि का पुनः सृजन। और आज तक तो वही होता आया है। क्यों? कि कर्म भूमि को बनकर, हमारी धरती को बनकर अरबों साल हो गए। वर्तमान मानव प्रजाति को जन्म लेकर लाखों वर्ष बीत गए और आज हम अच्छी तरह से अपनी नजरों से देख रहे हैं ना कि हमारा जो वर्तमान कैलेंडर है वो मात्र 2024 वर्ष की गणना कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? और फिर से हमें महाविनाश की संभावनाएं नजर आ रही है। कुछ समय पहले कोरोना ने
मानव जगत के, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को उनकी अपनी औकात बता दी। एक छोटे से वायरस ने संपूर्ण मानव जगत के लोगों का जीना हराम कर दिया। सारे बाजार बंद हो गए, सारे व्यवसाय बंद हो गए, खाने पीने की चीजें मिलना बंद हो गई, बाप बेटों के बीच, परिवार के लोगों के बीच दूरियां बढ़ गई। अगर किसको कोरोना हो गया है और घर के परिवार के भी लोग हैं तो उसको ऐसा थाली फेंक के खाना देते थे, उसके पास भी कोई नहीं जाता था। देखा है ना, सारे धार्मिक स्थलों के दरवाजे बंद हो गए, ये भी देखा है ना। सभी संत महात्मा गुरुओं के प्रवचन बंद हो गए, वो भी देखा है ना। ये सब देखने के बाद भी अगर अब तक नहीं सुधरे हो, ये संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए है, और अब भी जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर आपस में लड़ रहे हो और कर्म भूमि पर पाप का बोझ अगर बढ़ा रहे हो, तो अगला हथियार परमात्मा का सिर्फ एक है, महाविनाश। महाविनाश मानव जगत के सामने सीना ताने खड़ा हुआ है। बस ये आखिरी एक मौका है जो परमात्मा अपनी तरफ से संपूर्ण मानव जगत को दे रहा है कि भाई संभल जाओ, समझ जाओ और अपना मानव जीवन सार्थक बना लो, अकाल मौत मत मरो, अपनी गलतियों को सुधार लो। तो उसके लिए क्या है कि हम गलती क्या कर गए? हमने दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को नहीं जाना, जिसको हम निर्गुण परम ब्रह्म कहते हैं। हमने देविक शक्ति के सत्य स्वरूप को नहीं जाना। अनेक प्रकार के देवी देवताओं को पूजते हैं, जबकि देवी देवता और देव एक ही है। देवादिदेव महादेव वो एक ही है, उसी की पूजा करो, बाकी सब उसके मायावी स्वरूप है। ईश्वर भी एक है, दिव्य महाशक्ति निर्गुण वो भी एक है, वो परम गुरुवर स्वरूप है। इधर देविक महाशक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि का सृजन करने वाले, सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार, वो भी एक ही है। उसके रूप अनेक है, अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के, सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के उसने रूप धारण किए हुए हैं। लेकिन संपूर्ण सृष्टि में एक मानव ही ऐसा प्राणी है जो सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे साक्षात परमात्मा स्वरूप कहा जाता है। सभी जीव परमात्मा स्वरूप है, लेकिन मानव साक्षात परमात्मा का रूप है। बस वो कर्म करने में भूल कर रहा है, क्योंकि मन और बुद्धि मानव की सोच के अनुसार चलती है। ईश्वर एक है, दो नहीं है। समझना बात को, बताया ना, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसके सही भावा अर्थ को जान लो। एक ब्रह्म, निर्गुण परम ब्रह्म, जब वो एक ही है, आपको पहले भी बताया है कि जब एक छोटा सा ब्रह्मांड था, एक गेंद नुमा, अरबों साल पहले, अरबों वर्ष पहले, और उस दिव्य महाशक्ति, निर्गुण दिव्य महाशक्ति के मन में इच्छा हो सकती है, इच्छा हो जाती है, एको अहम बहुश्याम, यानी मैं एक से अनेक हो जाऊं, या मैं अपने आप को देखूं, या मैं अपने साथी को देखूं, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है ना, नर और नारी, लेकिन वो अलग से देख नहीं पाते थे, क्योंकि शरीर उनका एक ही है, तो देखेंगे कैसे? तो मन में ऐसा भाव होने से दुनिया बनाई नहीं गई है। मन की इच्छा शक्ति, और मन की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उसी निर्गुण परम ब्रह्म से उसकी माया जो प्रकट हुई, वो सगुण पर ब्रह्म है, जिसका अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसका प्रतीक शिवलिंग है, जो परम सत्य है अपने आप में, लेकिन सगुण स्वरूप है। वो सत असत बना हुआ है। क्यों? आत्मा के स्वरूप में वो परम सत्य है, उसका प्रतीक शिवलिंग है, और उसे हम शिव शक्ति कहते हैं, जिससे ये विशाल सृष्टि का सृजन होकर और सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। और एक तरह से वो हमारे परम माता पिता परमात्मा है। तो निर्गुण प्रभु उनकी इच्छा शक्ति से सगुण देविक शक्ति, वो जो है वो दिव्य महाशक्ति है, दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से सगुण देविक शक्ति का प्राकट्य हुआ, और सगुण देविक शक्ति की इच्छा शक्ति से अनेक प्रकार के देवी देवताओं का प्राकट्य हुआ, सृष्टि का सृजन हुआ, और मानव और अन्य जीवों का सृष्टि में उदय हुआ, प्राकट्य हुआ। तो है कौन है? निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म एक ही है, वो अपने आप में अविनाशी परम सत्य है, और सगुण पर ब्रह्म एक होकर भी उन्होंने सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए अनेक रूप धारण किए हुए हैं, वो भी एक ही है। तो उस एक को जानो ना, एक निर्गुण परम ब्रह्म को
हम मानते हैं कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी प्रकार सृष्टि में भी एक को पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो हमारे धर्मशास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हम एक शिवलिंग की पूजा करते हैं तो सृष्टि के सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, उस दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से ये विशाल दुनिया, विशाल ब्रह्मांड स्वतः ही बन गया है। लेकिन उसमें अनेक प्रकार की योनियां बनी हुई है, यानी एक इच्छा को पूरा करने के लिए कितनी तकलीफें उठानी होती है, कितनी योनियों में जीव को भ्रमण करना होता है, तब जाके ये मानव तन प्राप्त होता है, तब जाके ये मानव स्वरूप सुंदर सृष्टि का आनंद ले सकता है। हम वो सब भूल गए त्रासदियों को कि इतनी 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते कई तरह के तकलीफें उठा के और हमें मनुष्य अवतार मिला, लेकिन हम मानव से दानव बनते जा रहे हैं। अपनी अच्छाइयों को छोड़कर हम बुराइयों के मार्ग पे चलने लगे तो क्या हो गया, हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ गया। ज्ञात रहे, कर्म भूमि पर मानव तन, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति आपको अच्छी तरह से बता दिया। एक ब्रह्म से ही, निर्गुण ब्रह्म से, निर्गुण पर ब्रह्म से, परम ब्रह्म से ही, निर्गुण परम ब्रह्म से ही सगुण स्वरूप का दैविक शक्ति का प्राकट्य हुआ, दिव्य शक्ति से दैविक शक्ति का प्राकट्य हुआ और दैविक शक्ति से अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का प्राकट्य हुआ। तो कौन हुआ, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सभी जीव जीवात्माओं में भी वही ब्रह्म है जो निर्गुण स्वरूप में है, सगुण निर्गुण स्वरूप में एक है, अजर अमर अविनाशी है। तो सगुण स्वरूप में एक होकर भी उसके मायावी रूप अनेक हैं लेकिन परिवर्तनशील हैं। समझना मानव, एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि हम जैसे अवतारों की पूजा करते हैं, जैसे राम की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, महावीर की पूजा कर रहे हैं, बौद्ध की पूजा करने लग गए मूर्तियां बनाकर। कभी मानव जब आज विकास के युग में इतनी बड़ी मानव चेतना जब जागृत हो रही है मानव के भीतर, तो हमें क्या इस बात पर चिंतन नहीं करना चाहिए कि यह नश्वर मानव तन है, एक पल में मिट जाता है, एक पल में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके भीतर जो है, इस तन को जो जिसने धारण किया है, हम उसको जाने ना। यह परिवर्तनशील है मानव तन, तो वो पल में आज क्या चेहरा है, दूसरे टाइम में दूसरा चेहरा हो जाएगा उसका। जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है। 24 अवतार हरि विष्णु के होते हैं और हरि विष्णु कौन है, तो वही सगुण पर ब्रह्म है। हो गई बात पूरी। एक को जानो, एक को मानो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। हरि विष्णु के 24 अवतार बताए हुए हैं, वो 24 नश्वर तन के रूप धारण कर रहा है, वो 24 नहीं है, वो एक है। और उस देव का भी देवादिदेव महादेव एक है, पर ब्रह्म। तो उस एक को जानो ना, क्योंकि हर समय में जब जब आएगा तो वो एक का एक तो शरीर रहेगा नहीं, उसे तो अलग अलग शरीर धारण करने पड़ेंगे ना। तो वो भी धारण क्या करते हैं, धारण तो तब होता है कि जब कोई मनुष्य रूपी जीवात्मा आत्मचिंतन द्वारा स्वयं का जब चिंतन करने लगता है और उसके हृदय में सृष्टि के सभी जीवों के प्रति दया के और प्रेम के भाव जागृत होते हैं, तब वो मनुष्य रूपी जीवात्मा सगुण परब्रह्म रूपी, सगुण परब्रह्म स्वरूप, सगुण परब्रह्म स्वरूप मनुष्य रूपी जीवात्मा जब देवी देवता तुल्य बन जाता है, तो उसमें दिव्य महाशक्ति का उसकी आत्मा में ज्ञान स्वरूप प्राकट्य होता है। तब वो उसको ज्ञान देता है और वो ज्ञान दुनिया के लोगों में बांटता है। तो अवतार कहां हुआ, भीतर हुआ ना, बाहर तो है ही नहीं, हृदय में है। और हृदय किसका है, निर्गुण परम ब्रह्म का और सगुण पर ब्रह्म का। निर्गुण परम ब्रह्म और सगुण पर ब्रह्म, दो के अलावा भीतर कोई है ही नहीं। ये मानव तन जो है उसको धारण किसने किया है, मनुष्य रूपी जीवात्मा ने। और मनुष्य रूपी जीवात्मा ने जो धारण किया वो सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है। और उसके भीतर आत्मस्वरूपता में आत्मा का अंश परम सत्य वो विद्यमान है, इसलिए उसको जीव के अंदर आत्मा विद्यमान है, आत्मा का अंश विद्यमान है, उसलिए उसको बोला जीवात्मा। तो बाबा जब वो जीवात्मा, आत्मा और जीव दोनों मिलके इस शरीर को धारण कर रहे हैं,
तो फिर ये मनुष्य हम लोग अज्ञानतावश इस परिवर्तनशील नश्वर भौतिक शरीर के लिए मैं लगाकर अपना अमूल्य मानव जीवन क्यों मिट्टी में मिला रहे हैं? क्यों पाप कर्मों का बोझ सर पर लेकर अपने आप को इतनी तकलीफें दे रहे हैं हम लोग अज्ञानतावश? मानव चाहे तो इस कर्म भूमि पर, मानव मात्र, एक इंसान की बात नहीं है, मानव मात्र इस कर्म भूमि पर विदेही भाव में निष्काम कर्म योगी बनकर अविनाशी शरीर को धारण कर सकता है, हजारों वर्ष की उम्र को धारण कर सकता है, निरोगी काया को धारण कर सकता है, भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि प्राप्त कर सकता है। कर्म भूमि पर जन्म मरण मिट जाएंगे उसके। हम नहीं कहते भाई कर्म भूमि पर आत्म कल्याण करो, जन्म मरण मिट जाएगा। जन्म मरण मिटता कैसे है ये किसको पता है? कल की ज्ञान सागर बार बार बता रहा है कि स्वर्ग, नरक और मोक्ष तीनों गतियां इस कर्म भूमि पर ही मिलती है मानव को। और मानव भी इस नश्वर भौतिक शरीर का नाम है मानव, भीतर वाले का नाम मानव नहीं है, न ही उसका मनुष्य रूपी नाम है। वो तो परब्रह्म स्वरूप जीवात्मा है और ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। तो ब्रह्म और परब्रह्म दो ही है भीतर। तो मानव जो नाम दिया गया है वो प्रकृति के पंच तत्वों से बना नश्वर भौतिक शरीर जो हम धारण करते हैं उसे मानव नाम दिया गया है। और यह शरीर भीतर के मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए, उस आत्मा के लिए एक रथ के समान है। क्यों? कि तन तो परिवर्तन हो जाएगा। तो फिर हम भीतर के स्वरूप को धारण कर लें और अपने बाहरी स्वरूप को भूल जाएं तो हमारा तो जन्म मरण मिट जाएगा ना। हम तो सगुण परमात्मा, अपने परम माता पिता परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे, देवी देवता तुल्य बन जाएंगे। तो हमारे कर्म कैसे होंगे? सत्कर्म होंगे। और सत्कर्म होंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग सुख। और जब हम निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे, निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे, परोपकारी बन जाएंगे, तो वो अकर्मी हो जाएंगे हम। और अकर्मी बन गए तो हमें आत्मा का शाश्वत सुख मिलेगा। क्यों? कि हमें कुछ भी पाने की तमन्नाएं नहीं रहेगी। क्यों? कि संपूर्ण ब्रह्मांड के हम स्वामी बन जाते हैं ना। जब हम है ही नहीं, मैं से हम मुक्त हो गए। विदेही भाव में नश्वर भौतिक शरीर रूपी मैं से मुक्त हो जाना, यह नश्वर भौतिक शरीर रूपी मैं हमारे अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला देता है। क्यों? कि हम भीतर के वैभव को जानते ही नहीं है। मैं और मेरा और मेरे जो पल भर में छूट जाएंगे उसके लिए हम पूरा जीवन मिट्टी में मिला देते हैं। नहीं तो अपने मन में सोच लेना कि मैं और मेरा नहीं, सबके सब मेरे हैं और मैं सबके सब का हूं। सब मुझ में है और मैं सब में हूं, यहां तो पराया कोई नहीं है। ऐसे विशाल भाव अपने हृदय में धारण कर लो। मैं सबका हूं और सब मुझ में है। तब आप क्या बन जाओगे? निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप। क्यों? कि तेरे मेरे के भाव मिट गए, राग द्वेष मिट गए, नफरतें मिट गई और प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। तो फिर आपका तो मानव जीवन धन्य हो जाएगा ना। क्यों? कि परमात्मा परब्रह्म ने ये जो दुनिया बनाई है वो प्रेम के लिए बनाई है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, प्रेम के लिए उसने दुनिया बनाई है। प्रेम से जियो, प्रेम से रहो, हर इंसान से, हर सृष्टि के जीव से प्रेम करो, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो कर्म भूमि पर मानव इस भौतिक शरीर में रहते हुए विदेही भाव में इस देह अभिमान को छोड़कर आत्मस्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन जाए। एक नहीं, सबके सब, पूरे विश्व मानव परिवार के लोग। तो ये हमारी कर्म भूमि जो है वो सतलोक बन जाएगी और कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा। देश विदेश की सारी सीमाएं मिट जाएगी क्योंकि हम सब एक हो जाएंगे ना। यहां तेरे मेरे के भाव ही नहीं है। एक विश्व शासन स्थापित हो जाएगा क्योंकि हमने जाना ही नहीं कि हम कौन है करके। हम है ही नहीं भाई। कौन किस देश का स्वामी है, कौन किस देश का राष्ट्रपति है, ये खाली व्यवस्थाएं हैं। खाली जैसे सगुण परब्रह्म ने सृष्टि का सृजन करने के लिए स्वयं को ब्रह्मा महेश और विष्णु के रूप में स्थापित किया। माता शक्ति ने स्वयं को
सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में स्थापित किया। फिर अनेक प्रकार के देवी देवता और सृष्टि के जीव और ये सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव, उसका प्राकट्य हुआ और ये संसार सब चल रहा है। तो हम ज्ञान की गहराइयों को जाने ना, तेरे मेरे के भेदभाव को छोड़ दें, जीव मात्र से प्रेम करें, तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बाबा हम लोग सुख, शांति, वैभव, समृद्धि सब कुछ पा सकते हैं ना, लेकिन पाप कर्मों से तो नहीं, धर्म के मार्ग पर चलकर पा सकते हैं, विराट आत्म स्वरूप बनकर पा सकते हैं, धर्म का पालन कर कर पा सकते हैं। तो बाबा फिर धर्मात्मा बनो ना, महान आत्मा बनो ना, तो आपका मानव जीवन सबका सार्थक हो जाएगा। कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को भांति भांति एक बार फिर से बता रहा है कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में एक ब्रह्म ही परम सत्य है। एक ब्रह्म के अलावा और कोई भी विद्यमान नहीं है। वही ब्रह्म निर्गुण स्वरूप में अजर अमर अविनाशी है। वही सगुण स्वरूप में सत असत वह परिवर्तनशील है। अनेक तरह के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किए हुए है। सगुण स्वरूप उसका मायावी रूप है। ये सृष्टि जो बनी हुई है, ये दुनिया जो बनी हुई है, हम और आप जो हैं, सृष्टि के जितने भी जीव हैं, वो सब मायावी स्वरूप है। किसके लिए? सृष्टि के विस्तार के लिए, मानव की उत्पत्ति के लिए। मानव बड़ा आसानी से नहीं बना है। अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद एक सर्वश्रेष्ठ योनि मानव मनुष्य योनि आती है। इस मनुष्य योनि में देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो भांति भांति है, कल की ज्ञान सागर आपको बता रहा है कि इस कर्म भूमि पर मानव मात्र निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूपता में विदेही भाव में निष्काम कर्म योगी बनकर, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनकर हजारों वर्ष तक इस सुंदर सृष्टि में भ्रमण करने का आनंद ले सकता है। मानव संपूर्ण ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में अपनी स्वयं की अनेक दुनिया, अनेक ग्रहों पर अनेक दुनिया बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकता है। लेकिन ये सब कार्य तब हो सकते हैं कि जब मानव अहंकार को त्याग कर, अपने स्वार्थ को त्याग कर, स्वार्थ सबसे बड़ी बीमारी है, मैं और मेरा, यह सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को त्याग दो, आपका जीवन, मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। सबकी सेवा, सबसे प्यार, हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, ऐसी भावनाएं अपने हृदय में जागृत कर लो। यह कर्म भूमि आपके देखते ही देखते स्वर्ग बन जाएगी और मोक्ष भी कर्म भूमि पर उतर आएगा। किसको भी मरकर स्वर्ग मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है। बस एक दिव्य महाशक्ति को जान लो। एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। आप हम अपने लिए मैं लगा रहे हैं, अपने अपने अलग अलग कर्मों के अनुसार हम दुख सुख पा रहे हैं। ये सब हमारी गलतियां हैं, क्योंकि हम मैं बने हुए हैं तो दुख सुख पा रहे हैं। जब हम मैं से मुक्त हो जाएंगे तो फिर मृत्यु किसकी, न दुख किसको, न सुख किसको, वो तो शाश्वत सुख हो जाएगा। जहां इच्छाएं हैं तो तकलीफें हैं, क्योंकि परम ब्रह्म की इच्छा हुई ना, एको अहम बहुश्याम, तो कितनी तकलीफ है? 84 लाख योनियों की तकलीफों में जीव तकलीफ उठाता है। कितनी योनियों में उठाता है? 84 लाख योनियों में। तब जाके उसे मानव अवतार मिलता है, और ये मानव अवतार मिलने के बाद वो सुंदर सृष्टि का भरपूर आनंद ले सकता है, एक दूसरे को प्यार कर सकता है, अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। ये हम इस मुकाम पे इतनी तकलीफों के बाद पहुंचते हैं, और ऐसे अमूल्य मानव जीवन को हम मिट्टी में मिला दें। बाबा ईश्वरीय ज्ञान को जानो, कल की ज्ञान सागर के ज्ञान को जानो। इस देह को प्रेम करना छोड़ो, इस देह में रहते हुए आत्मस्वरूप बन जाओ। अपने कर्म करने की लगाम, यह कर्म भूमि पर आप भ्रमण करते हो, उसकी लगाम आत्मा के स्वामी निर्गुण परम ब्रह्म को सौंप दो। आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। उसके चलाए मार्ग पर चलो। पता है ना कि ईश्वर
मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है। कल्कि ज्ञान सागर भी मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। अगर करवा सकता तो फिर पल भर में ही दुनिया को पलट देते परमात्मा, लेकिन वो सृष्टि का सिद्धांत नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञाना अनुसार मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति है, और वो कर्म भूमि पर अजर अमर अविनाशी होकर अनेक दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकता है। कब? जब हम उसके काबिल बन जाएं। तो एक बार फिर हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ईश्वर द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को ग्रहण करो, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनो और अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। ये वीडियो आप देखते ही हैं, इसके साथ ही साथ अधिक जानकारी के लिए आप www.kalkigyansagar.com पर जाएं। आपको लिखित में अनेक लेख मिलेंगे जिसमें परमात्मा आपको ज्ञान मार्ग बता रहा है। उस ज्ञान को आप ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच शेयर करें, तो हमारा और आपका सबका मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। जब हमारी कर्म भूमि स्वर्ग जैसी बन जाएगी तो हम सबको जीने का आनंद आएगा ना। तो आओ आप और हम सब मिलकर अपनी कर्म भूमि को स्वर्ग बनाएं और मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आए। इसी भावना के साथ में जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।